Hello everyone, welcome back to Net Computer Science. मैं नवीन कुंडू. Today I am going to discuss about traversal of a graph. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ और कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे. और लास्ट में वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया था, उसका सोल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, आप मैच कर लीजिएगा उसका आंसर. चलो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ट्रैवर्सल ऑफ अ ग्राफ. आज हम कुछ बेसिक टर्म डिस्कस करेंगे जो कि ट्रैवर्सल करने में हेल्प करेंगी. सबसे पहले है वॉक. तो वॉक की डेफिनेशन क्या रहेगी? इट इज़ अ ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस. अगर हम वर्टिसेस और एजेस को एक नॉर्मल सीक्वेंस में लिख देंगे तो आपका वॉक है. जैसे कि एग्जांपल देखो B5 D8. इस ग्राफ में देखते हैं B से हम गए 5 के थ्रू. 5 जो न्यूमेरिकल वर्ड है वो आपको बताएगा कि इट इज़ एज, और जो अल्फ़ाबेटिकल है वो आपको शो करेगा वर्टिसेस. तो बी वर्टिस से हम डी वर्टिस पे गए थ्रू 5 एज. देन डी से ई पे गए, ई के बाद हम गए बी पे, एंड अगेन बी से वापस हम डी पे आए. तो देखो वॉक में हम वर्टिसेस और एजेस को रिपीट कर रहे हैं और पूरा कंप्लीट सारी एजेस और सारे वर्टेक्स को इंक्लूड भी नहीं कर रहे. तो नॉर्मल ये जितने भी अपने पास वर्टिसेस और एजेस हैं उनमें से कुछ एक वर्टेक्स और कुछ एक एज को पिक करके अगर हम उनकी सीक्वेंस बना दें तो वो आपका वॉक है. और जो वॉक है वो आपका दो टाइप का हो सकता है, ओपन वॉक एंड क्लोज्ड वॉक. और जो जिस वर्टेक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जिस वर्टेक्स पे जाके हम ख़त्म कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वर्टिसेस. जैसे कि इस एग्जांपल में बी और डी आपका क्या रहेगा? टर्मिनल वर्टिसेस रहेंगे. ओपन वॉक किसे बोलेंगे? अगर जो आपका वॉक है वो स्टार्ट और एंड करे किसी डिफरेंट वर्टेक्स पे, देन इट इज़ ओपन वॉक. एंड इफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टिसेस आर सेम देन इट इज़ क्लोज्ड वॉक. क्लोज्ड वॉक का एग्जांपल देखो B5 D8 E6B. तो B से हमने स्टार्ट किया और B पे ही हम एंड कर रहे हैं, सो इट इज़ क्लोज्ड वॉक. नेक्स्ट जो टर्म हम यूज़ करेंगे वो ट्रेल. ट्रेल क्या है? इट इज़ एन ओपन वॉक इन विच नो एजेस इज़ रिपीटेड. वॉक में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, वहाँ पे हम वर्टेक्स भी रिपीट कर सकते थे और एजेस भी रिपीट कर सकते. बट ट्रेल में हम एजेस को रिपीट नहीं कर सकते, बट हाँ वर्टिसेस को हम रिपीट कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. ए से हमने मूव किया 3 पे, ये वाले डायरेक्शन, और सी पे चले गए हम. देन सी से 4 यूज़ करके हम बी पे गए, देन 5 यूज़ करके हम डी पे गए. तो ये क्या ट्रेल है कि आपकी नॉर्मल. देन जो नीचे एग्जांपल दे रखा है A3C4B2A1A. तो यहाँ देखना, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है कि क्या ये आपकी ट्रेल है कि नहीं है. देखो यहाँ ए कितनी बार यूज़ किया हमने, 1 2 3. हाँ हम वर्टेक्स को रिपीट कर सकते हैं, इट इज़ अलाउड, बट एजेस रिपीट नहीं होनी चाहिए. क्या हमने इसमें एजेस को रिपीट किया है? नहीं, हमने इसको में एजेस को रिपीट नहीं किया. 3 4 2 1. तो यहाँ कोई भी एज रिपीट नहीं हो रही, तो आप बोल सकते हो इट इज़ सर्किट. इट इज़ अ क्लोज्ड ट्रेल, और क्लोज्ड ट्रेल को हम सर्किट बोलते हैं. सेम वैसे जैसे वॉक आपका 2 टाइप का था, ट्रेल भी आपकी 2 टाइप की रहेगी, ओपन एंड क्लोज्ड. और जो क्लोज्ड ट्रेल है उसको हम सर्किट बोलेंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन है जो मेन यूज़ की जाएगी आगे भी, पाथ. यूलर पाथ, हैमिल्टोनियन पाथ को फाइंड आउट करने में भी ये पाथ का काफ़ी रोल रहेगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी मैं जो. तो यहाँ पाथ का क्या मतलब है? इट इज़ अ ट्रेल इन विच नाइदर वर्टिसेस नॉर एजेस आर रिपीटेड. अब पाथ ने क्या किया? दोनों पे कंडीशन लगा दिया. आप ना तो वर्टेक्स को रिपीट कर सकते हो और ना ही आप एजेस को रिपीट कर सकते हो. तो यहाँ कंडीशन दोनों पे लगी है. इफ़ वी ट्रेवर्स अ ग्राफ सच दैट वी डो नॉट रिपीट अ वर्टेक्स एंड नॉर वी रिपीट एन एज, तो आपका ये क्या रहेगा? पाथ रहेगा. और आपका जो पाथ है इसको हम ओपन वॉक भी बोल सकते हैं इफ़ वी डू नॉट रिपीट वर्टेक्स एंड एजेस. हाँ अगर देखो यहाँ पे जो साइकिल है, साइकिल इज़ अ क्लोज्ड पाथ. अब क्लोज्ड पाथ में तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो सेम स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टिसेस है वो दोनों सेम होने चाहिए. तो आप बोल रहे हो कि यहाँ हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं वर्टिस को, बट जो स्टार्टिंग और एंडिंग अगर सेम है तो आप क्या बोलोगे? उसको क्लोज्ड पाथ बोलोगे, और इन शॉर्ट आप उसको साइकिल भी बोल सकते हो. इन डेफिनेशन को क्लैरिफाई करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. यहाँ 4 क्वेश्चन दे रखे और हमें ये बताना कौन सा वॉक ट्रेल सर्किट पाथ बनाएगा. तो हम अगर ये चारों के चारों क्वेश्चंस
के अंदर सीक्वेंस दे रखी है वर्टिसेस और एजेस की, देन श्योरली वी कैन से दैट दे 4 आर वर्क। हाँ, हम इतना डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये ओपन है या क्लोज है। तो फर्स्ट वन देखना, एंडिंग एंड स्टार्टिंग सिंबल आर सेम, इट मीन्स इट इज़ क्लोज्ड, वर्क। एंड सेकंड वन इज़ ओपन, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स जो वो अलग हैं दोनों। और सेम थर्ड भी आपका क्या रहेगा, ओपन रहेगा, स्टार्टिंग ए से हो रही है और एंडिंग बी पे जाके हो रही है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ स्टार्टिंग ए से करा और एंडिंग भी ए पे करा, इट इज़ क्लोज्ड वर्क। नेक्स्ट हम ट्रायल देखते हैं। ट्रायल में हमें पता है कि हम एजेस को रिपीट नहीं कर सकते, हम वर्टेक्स को रिपीट कर सकते हैं। तो इस सीक्वेंस में देखो आप, जो ट्रेवर्सल सीक्वेंस गिवन है, क्या हम किसी एज को रिपीट कर रहे हैं इसमें? यहाँ देखना 2 6 7 4 2, अगेन वी आर रिपीटिंग 2, सो इट इज़ नॉट ट्राई। सेकेंड ट्राई करते हैं। सेकेंड में हम वही सेम चेक करेंगे कि क्या हम यहाँ पे किसी भी एज को रिपीट कर रहे हैं क्या। तो यहाँ देखना 2 4 7 6 4, अगेन 4, तो इट इज़ नॉट ट्रेल। थर्ड ट्राई करेंगे, 2 4 7 6 5, इट इज़ ट्रेल, हम एजेस को रिपीट नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे एजेस यहाँ पे डिफरेंट है। फोर्थ में भी 3 7 8 5 2, यहाँ पे भी हम एजेस को रिपीट नहीं कर रहे, सो इट इज़ ट्रेल। नेक्स्ट है सर्किट। सर्किट की क्या डेफिनेशन थी? सर्किट इज़ अ क्लोज्ड ट्रेल। सो जो ट्रेल नहीं है तो वहाँ में सर्किट चेक करना ही नहीं है। अब हम देखेंगे जो थर्ड और फोर्थ है, इनमें से कौन सा सर्किट बनेगा। सर्किट की डेफिनेशन थी, इट इज़ क्लोज्ड ट्रेल। क्लोज्ड मतलब कि एंडिंग एंड स्टार्टिंग सिंबल शुड बी सेम। तो थर्ड में तो नहीं है सेम, फोर्थ में सेम है, सो फोर्थ वन इज़ सर्किट। नेक्स्ट आपका पाथ। पाथ में हम क्या काम कर रहे थे? एज भी रिपीट नहीं कर सकते हम और वर्टेक्स भी रिपीट नहीं कर सकते, हम दोनों को रिपीट नहीं करेंगे। तो जो शुरू वाले दो हैं ये तो आपके पाथ नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एजेस को हम रिपीट कर रहे थे। नेक्स्ट थर्ड में ट्राई करते हैं कि क्या ये पाथ बनेगा। यहाँ हम एजेस को रिपीट नहीं कर रहे, वो हम चेक कर चुके हैं ट्रायल के लिए। अब मेन है वर्टेक्स, क्या हम यहाँ वर्टेक्स रिपीट कर रहे हैं? थर्ड में हमने यूज़ किया है A B C E B, देखो B हम अगेन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, सो इट इज़ नॉट पाथ। फोर्थ ट्राई करेंगे कि क्या हम यहाँ पे भी दोबारा वर्टेक्स यूज़ कर रहे हैं, A C E D B A, देखो स्टार्टिंग और जो एंडिंग वर्टेक्स है वो हम रिपीट कर रहे हैं, सो ये पाथ है। और आप इन शॉर्ट बोल सकते हो कि साइकिल है ये आपका साइकिल बनाएगा, क्योंकि साइकिल क्या है? इट इज़ क्लोज्ड पाथ। साइकिल की डेफिनेशन यही थी कि हम ना तो वर्टेक्स रिपीट करें ना एज रिपीट करें, बट स्टार्टिंग एंड एंडिंग सिंबल और वर्टेक्स शुड बी सेम। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई है, जो कि ट्रेवर्सल में आगे और यूज़ होंगी। हम नेक्स्ट वीडियो में यूलर पाथ और हैमिल्टोनियन पाथ डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये डेफिनेशन वहाँ आपको हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच। For more videos, please like, share and subscribe my channel.